बराबर। चलो तो शुरू करते हैं 1.11। करना है मोलारिटी, मोल पर लीटर, दैट मीन्स आपको मोलारिटी फाइंड आउट करना है, मोलारिटी कितना होगा। ओके, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 20 ग्राम। चलो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है आपका शुगर, दैट मीन्स C12H22 O11 इज इक्वल टू हो जाएगा वो 42 ग्राम पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is to की मोलारिटी फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, चलो वो भी है आपके पास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास of solute. So we have calculated the molecular mass and volume of solution, volume of solution लीटर में क्या है। तो फिर चलो वैल्यूज इनपुट करते हैं, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज 342 एंड वॉल्यूम इज 2 लीटर। तो मोलारिटी आपकी आ जाएगी अराउंड 0.0293 बराबर। ये आप सॉल्यूट दिया है, उसके ऊपर से हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया फॉर्मूला के ऊपर से, देन वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन टू यू, सो we have just put the information in formula and आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 1.12। लिखते हैं कि आपको डेंसिटी दिया है, कि डेंसिटी कितना दिया है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। चलो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि मिथेनॉल आपको दिया है, मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। अगर उसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 टोटल है और ऑक्सीजन 16।
0.25 बराबर। इस फॉर्मूला से आया। मोलारिटी हमें पता है, वॉल्यूम हमने एज्यूम कर लिया कि 1 लीटर ले रहे हैं, मोलारिटी इज 0.25 बराबर। देन हम लोग क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो मोल मतलब मास बाय मॉलिक्यूलर मास हो तो मोल हो जाएगा, तो उसका आंसर 0.25 ही रहेगा बराबर। आपको पता चल गया है कि 1 लीटर है तो उसकी मोल्स कितने हैं, 0.25 है बराबर। तो फिर हम उसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर 1 लीटर हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, 1 लीटर ऑफ 0.25 मिथेनॉल contains 0.25 मोल्स। आपको क्या पूछ, मिथेनॉल contains मास फाइंड आउट कर सकते हो, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोल भी पता है तो फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 0.625 इंटू 32। तो क्या करेंगे 32, तो कितना आया 20 ग्राम मिथेनॉल, 20 ग्राम क्या आया, मिथेनॉल आ गया। बट आपको इसके ऊपर बराबर कि क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके अंदर आपकी मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत सारे होमवर्क्स में दिए थे बराबर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो है
1.22 बराबर 1.22। बीच के बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने करने के लिए दिए हैं। वन पॉइंट 22 बराबर क्या है क्वेश्चन? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 2 नैनोसेकंड। आपको टाइम दिया है 2 नैनोसेकंड। नैनो का मतलब हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा बराबर। तो बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। बहुत ही आपका ये 8th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा? स्पीड है 3 × 10⁸ इंटू 2 × 10⁻⁹, तो हो जाएगा 0.6 मीटर। 0.6 मीटर डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं 1.23 बराबर। 1.23 क्या है? इन द रिएक्शन A+2B, इन द रिएक्शन A+2B फाइंड आउट इन द reagent if any in the following mixture। ओके 1.23 देख लेते हैं। A+B2 gives AB2, $300 atoms of A, 300 atoms of A तो बेसिकली atom of A react of B2, 1 molecules of B2। ओके तो यहाँ
100 atoms of A plus 100 molecules of B। एटम के साथ 1 मॉलिक्यूल है, 100 एटम के साथ 100 मॉलिक्यूल है, तो फिर यहाँ पे तो लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? नन। है ही लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 1 के साथ 1 चाहिए तो 100 के साथ 100 होगा, तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, सभी प्रॉपर अमाउंट में है। चलो फोर्थ, 5 मोल A प्लस 2.5 मोल B। तो ऑब्वियसली दोनों का सेम नंबर होना चाहिए, कम क्या है? B है, तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? B। एंड द लास्ट वन इज 2.5 मोल A प्लस 5 मोल B। तो यहाँ पे भी लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? A। बराबर। तो बेसिकली हमने स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या किया? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किया। बराबर। सिंपल